वेलकम टू जीएसवी गोयल साहब की बुक में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। कैसे सारे लोग? आई होप आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में डेली कुछ ना कुछ नया कर रहे हो। आइए आगे बढ़ते हैं कुछ टॉप टॉपिक्स के साथ। व्हाट इज ट्रिटी ऑन ओपन स्कीज रिसेंटली इन न्यूज़? क्यों है ऐसा? किसने विड्रॉल किया? क्या है? बिल्कुल देखते हैं आगे। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीट, रेपो रेट रिड्यूस कितना? 4%। किसने किया है? आगे कवर करेंगे। यूनाइटेड नेशन इंडियाज शेड्यूल डिक्लेयर वन ऑफ द टॉप 10 ग्लोबल इनिशिएटिव टू फाइट कोविड-19। बहुत अच्छी न्यूज़ है और हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। एडवाइजरी ऑन द यूज़ ऑफ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन रिवाइज्ड। ठीक है कि किस हिसाब से उसको यूज़ करें, कब यूज़ करें, कब ना उसको यूज़ करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च 5 इनिशिएटिव टुवर्ड अ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। स्टेटस पेपर ऑन गवर्नमेंट डेब्ट रिलीज। क्या है स्टेटस पेपर और क्या रिलीज़ किया गया है, कितना डेब्ट एक्सटर्नल है, कितना डेब्ट इंटरनल है, सारी चीज़ें देखेंगे। आइए कुछ एक्सपीरियंस की बात कर लें। 2 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, मास्टर ऑफ साइंस, यू नो वेरी वेल। अन अकेडमिक अगर बात करूँ 96% रेटिंग रही और वहाँ पर अगर टॉप एजुकेटर की बात करूँ तो वहाँ मेरी टॉप एजुकेटर में रैंकिंग रही है 62। ठीक है, आइए आगे चलते हैं बेस्ट कमेंट की ओर। यू कैन डू इट। आई डोंट नो आप कौन है बट रियली बता रहा हूँ आपका क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत अच्छा है। गुड इवनिंग डियर सर, वेटिंग फॉर ऑसम लेक्चर। बिल्कुल अब से आपको कंटिन्यू मिलेंगे लेक्चर। ठीक है, आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट किए और कोशिश करिए इन क्वेश्चन को आप अपने फ्रेंड से भी सजेस्ट करवाएं, क्योंकि इससे 2 फ़ायदे होंगे। आपका रिवीजन होगा और उनका भी रिवीजन होगा और कहीं ना कहीं दूसरों की भलाई में तो हमारी भलाई छुपी है, तो याद रखिए उसको। ठीक है, उत्कर्ष सिंह, वेरी वेल एक्सप्लेन सर, थैंक यू सो मच उत्कर्ष जी, कीप वॉचिंग। आइए तो आगे देख लेते हैं। व्हाट इज ट्रिटी ऑन ओपन स्कीज रिसेंटली इन न्यूज़? क्यों ऐसा हुआ? ठीक है ना, आइए देखते हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रिसेंटली अनाउंस दैट यूएसए इज टू विड्रॉ फ्रॉम अ ओपन स्की ट्रीटी। अब ये ओपन स्की ट्रीटी क्या है, ये देखते हैं। अबाउट द ट्रीटी, द ट्रीटी ऑन ओपन स्की was signed in 2002. The treaty established an aerial surveillance system for its participants. There are 34 members that signed that treaty. Both US and Russia are signatory of the treaty. समझ गए कि किस हिसाब से ट्रीटी कब साइन किया गया था, किस लिए किया गया था? एरियल सर्विलांस करने के लिए किया गया था। टोटल कितने मेंबर थे? 34। उनमें से यूएसए और रशिया दोनों था। की फीचर्स ऑफ द ट्रीटी आइए देखते हैं। द ट्रीटी इस्टेब्लिश अ रीजन ऑफ अनआर्म्ड एरियल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, द ऑब्जर्वेशन इज अलाउ ओवर द टेररिस्ट एंड ऑफ द सिग्नेटरीज। ठीक है, टेरिटरीज ऑफ द सिग्नेटरीज। इट एनहांस द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड गिव अ कॉन्फिडेंस टू ऑल पार्टिसिपेंट्स. The treaty is considered as one of the most wide-ranging arms control efforts that promote a transparency and openness among मिलिट्री फोर्स, है ना। जितने भी जो मेंबर्स हैं उनके बीच में क्या मतलब ओपननेस रहे कि हाँ ठीक है, हमारे पास ये है, आपके पास ये है, इनके पास ये नहीं है, ये नहीं। तो पूरे एक तरीके से एयर सर्विलांस रखा जाए, जिनमें से अभी रिसेंटली जो ओपन इसकी ट्रीटी है इसको न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यूएसए ने अपने आप को इससे विड्रॉ कर लिया। आइए देखते हैं व्हाट इज़ द इशू, क्या इशू रहा है इसके पीछे। द यूएस प्रेसिडेंट हैज़ अनाउंस द विड्रॉल फ्रॉम द ट्रीटी, एक्यूजिंग दैट रशिया हैज़ नॉट स्टक टू इट्स पार्ट ऑफ द डील। ठीक है, वो कहीं ना कहीं यूएस को ये लग रहा है कि रशिया अपनी बात नहीं मान रहा है, जो जो रूल रेगुलेशन है उनको फॉलो नहीं कर रहा है। दिस इज द थर्ड इंटरनेशनल आर्म पैक्ट द यूएस हैज़ पुल्ड ऑफ द पुल्ड आउट फ्रॉम सिंस डोनाल्ड ट्रंप बिकम अ प्रेसिडेंट। ठीक है, मतलब अगर बात करी जाए तो ये एक तीसरा ऐसा पैक्ट है जिसमें यूएस ने डोनाल्ड ट्रंप बनने के बाद, मतलब यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बनने के बाद यूएस को बहुत सारी जगहों से पीछे धकेला है। ठीक है, US has claimed that Russia, in the intention of annexing a Crimean Peninsula, has designated open ski refueling airfield in the region. ठीक है, तो कुछ ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से जो यूएसए है उसने अपने आप को यहाँ से विड्रॉ कर लिया है। सिग्नेटरीज कंट्रीज क्या क्या हैं? द सिग्नेटरी कंट्रीज ऑफ द ट्रीटी इंक्लूड यूके, कनाडा, फ्रांस। मतलब ये सारी कंट्रीज जो हैं वो आपकी सिग्नेटरीज हैं। ठीक है, ओपन स्की की। ठीक है, Kyrgyzstan is the only country that has not ratified the treaty. ठीक है, इंडिया की बात कर लेते हैं सर। बिल्कुल इसको जानना ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है, कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, आइए देखते हैं। इंडिया हैज़ अ सिमिलर ट्रीटी विद जापान. इंडिया जापान साइन
ओपन स्काई एग्रीमेंट 2017, इंडिया साइन द एग्रीमेंट अकॉर्डेंस विद अ नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016। ठीक है, तो याद रखिए क्या इशू था, कौन कौन से सिग्नेटरीज है, और किर्गिस्तान, ठीक है ना, किर्गिस्तान इज द ओनली कंट्री दैट हैज नॉट रेक्टिफाइड द ट्रीटी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीट, जिसमें क्या किया, रेपो रेट कितना कम किया गया, रिड्यूस टू 4%। आइए देखते हैं 22 मार्च की अगर बात करें 2020, द पॉलिसी कमेटी मीट इन एन इमरजेंसी मीटिंग टू रिव्यू द करंट इकोनॉमिक आउटलुक एंड इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। इसकी वजह से क्या हुआ देखते, प्लीज नोटेड, द RBI हैज रिड्यूस द रेपो रेट फ्रॉम 4.4% टू 4%। ठीक है, मतलब सिर्फ 0.4% कम किया। इट हैज रिड्यूस द रिवर्स रेपो रेट टू 3.35%. The RBI also announced that the reduction in the policy rate is to be provided as long as economic growth of the country will be to be mitigated। कहने के बाद ये ऐसा तब तक चलता रहेगा जब तक अपनी जो इकोनॉमी है वो लाइन पर नहीं आ जाती। ठीक है, करंट इकोनॉमिक सिनेरियो की बात करें, ग्लोबल ट्रेड इज डिक्लाइन एंड द वर्ल्ड इज हेडिंग टुवर्ड द रिसेशन। ठीक है, द इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ इज ऑल्सो स्लो डाउन to a great extent in spite of government of India trying to infuse liquidity into the market. The top 6 industrialized state that account of 60% of industrial production in the country now fall in a red zone। अब जहाँ पर मतलब कहने की बात क्या, जहाँ का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा था अब वो रेड जोन में, तो वहाँ का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी बंद हो रखा है। ठीक है, दिस विल अफेक्ट इंडियाज ग्रोथ, फर्दर इकोनॉमिक एक्टिविटी इन रेड जोन बीइंग ऑपरेशनलाइज्ड टू इट्स फुलेस्ट। अब जहाँ से 60% तक ग्रोथ आ रही थी, जो भी प्रोडक्शन हो रहा था वही सारी रेड जोन में है, तो कहीं ना कहीं ये रेट कम करना जायज़ था। चैलेंजेस की बात कर लें, रूरल एंड अर्बन डिमांड हैज़ बीन फॉलिंग डाउन, द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इन द कंट्री हैज़ फॉल डाउन बाई 21% पोस्ट कोविड-19। ऑल्सो आउटपुट फ्रॉम कोर इंडस्ट्री हैज़ फॉल बाई 6.5%। और ये आंकड़े कम नहीं होंगे, ये आंकड़े बढ़ेंगे ही। ठीक है, measures of RBI. RBI has announced 4 major economic measures to boost economy. This include measures to improve the functioning of market, measure to ease a financial strain, and measure to support export and import, and measure to ease a financial constraint faced by the state government। आइए इनको देखते हैं क्या क्या है, उन्होंने ऐसे कुछ पॉइंट्स निकाले, देखते हैं। द मेजर आर एज फॉलोज, RBI will provide another 90-day extension to offer loan facilities। है ना, ये कुछ चीज़ें दी हैं RBI की तरफ से जिससे कि लोगों को थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट मिले। और रुपये 15,000 करोड़ लाइन टू क्रेडिट एलोकेटेड टू एक्सिम बैंक। ठीक है, RBI हैज़ इंक्रीज एक्सपोर्ट क्रेडिट पीरियड फ्रॉम 12 मंथ टू 15 मंथ। ठीक है, कहीं ना कहीं हर चीज़ बढ़ा दी है, लोन का पीरियड बढ़ा दिया है। ठीक है ना, लोगों को, और जो छोटे छोटे बैंक उनमें भी रुपए भेजना स्टार्ट कर दिए। अब और क्या करा कि जो और भी चीज़ें देखते हैं, द टर्म लोन मोरेटोरियम हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल 31 अगस्त। ठीक है ना, द ग्रुप एक्सपोजर लिमिट टू बैंक हैज़ इंक्रीज टू 25% टू 30%। कहने की बात क्या, कहीं ना कहीं हर तरीके से अगर लोगों की मदद हो सकती है जो कि उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी हो और वो काम करने में सक्षम रहे, तो हर वो चीज़ RBI कर रही है। द रूल ऑफ कंसोलिडेटेड शिंकिंग फंड हैव बीन रिलैक्स्ड। ठीक है, दिस विल इनेबल स्टेट टू मीट 45% ऑफ आर रिडम्पशन ऑफ देयर मार्केट बोरोइंग। ठीक है, आइए यूनाइटेड नेशंस की अगर बात करें, इंडिया कुडोल डिक्लेयर्ड वन ऑफ द टॉप 10 ग्लोबल इनिशिएटिव टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19। देखते हैं क्या है ये कुडोल, किसके द्वारा स्थापित किया गया, क्यों USA ने इतना, यूनाइटेड नेशन ने इतना माना है इसको। 22 मई की अगर बात करें, यूनाइटेड नेशन लिस्टेड द कुडोल इनिशिएटिव ऑफ मणिपुर एज वन ऑफ द टॉप 10 ग्लोबल इनिशिएटिव टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19। प्लीज नोटेड, कुडोल इज एन initiative of an NGO called a YAL। Under the initiative, the NGO provide a food, hygiene and health to the LGBTQ community। ठीक है, daily wage workers, people with AIDS। ठीक है, the organization mobilized a network of 100 volunteers। Through the volunteer, the organization distributed 1,000 health kit and 1,500 condoms and 6,500 सैनिटरी पैड। मतलब देखा जाए तो इतने ये NGO चल रही है और इतने सारे लोगों की मदद की है, 1000 हेल्थ किट, 1500 कॉन्डम्स एंड
6,500 सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूट किए, ठीक है। तो इस हिसाब से उन्होंने देखा कि इनके वॉलंटियर इतने कम हैं, ठीक है ना, और ये संस्था बनी इतनी ज़्यादा मदद कर रही, तो उन्होंने यूनाइटेड नेशन ने इसको टॉप 10 इनिशिएटिव में रखा है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसजेंडर मेजर ऑफ मणिपुर। मणिपुर हैज़ been creating an inclusive, safe space for the transgender community. The state has been taking extra care toward the transgender as compared to other state, ठीक है ना। अब उन्होंने ट्रांसजेंडर के लिए एक तरीके से पहल चलाई, उनकी ज़्यादा केयर करना, जिस हिसाब से जैसे दूसरे स्टेट में देखा जाता है लोग उन्हें बहुत परेशान करते हैं, उनकी बात नहीं मानते, उनकी कोई मतलब डिमांड नहीं रखते हैं। अब डिमांड इन द सेंस मतलब अगर ये बोलते हैं कि हाँ हमें ये चीज़ चाहिए, हमें ऐसी फैसिलिटी चाहिए, गवर्नमेंट हमारे लिए ये करे, तो नहीं करती। बाकी मणिपुर में इन सब की बातें सुनी जा रही। सेपरेट रूम एंड टॉयलेट वर स्टेबलाइज्ड फॉर अ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, बहुत अच्छा स्टेप लिया गया। नॉर्थ ईस्ट रीजन, when compared to other states, the northeast region had been showing vast improvement in reducing the spread of COVID-19. This include Meghalaya, Mizoram, Arunachal Pradesh, Sikkim and Nagaland. Also, Government of India has successfully implemented the Northeast model to contain the disease in the region, ठीक है। हाँ, होमवर्क। मणिपुर के बारे में और क्या खास बात है कोविड-19 से रिलेटेड, मुझे बताएंगे। एडवर्सरी ऑन यूज़ ऑफ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन रिवाइज्ड, किस हिसाब से इसको क्यों रिवाइज किया गया और किस हिसाब से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को कैसे लेना है, कब कब नहीं लेना है, कौन इसे ले सकता कौन नहीं ले सकता, उसको एक तरीके से रिवाइज किया गया, बताया गया फिर से। 23 मई की बात करें अगर 2020, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हैज़ रिवाइज्ड इट्स एडवाइजरी ऑन द यूज़ ऑफ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। Under the new advisory guideline, the hydroxychloroquine should be given only on the prescription of the registered medical practitioner, कहने की बात करें मेडिकल स्टाफ या मेडिकल डॉक्टर, ठीक है। प्लीज नोटेड द एडवाइजरी was issued after the joint monitoring group held its meeting. The meeting was attended by the ICMR, NCDC and WHO and the National Disaster Management Authority. इन सब की इतने बड़ी दिग्गजों की मीटिंग हुई, तो उसके बाद इसके यूज़ को रिवाइज किया गया कि इस हिसाब से इसका यूज़ होना चाहिए और कैसे नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं। द एडवाइजरी हैज़ इंक्लूड द 3 न्यू कैटेगरी टू whom हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन शैल बी प्रिस्क्राइब्ड एज अ प्रोफिलेटिक ट्रीटमेंट एज फॉलोज, मतलब कि 3 ऐसी नई कैटेगरी बनाई गई कि किसको आप हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दे सकते हैं, ठीक है ना, उसके ट्रीटमेंट के लिए, उसको सही करने के लिए। एसिम्प्टोमेटिक हेल्थ केयर वर्कर प्रोवाइड इन नॉन कोविड hospitals, asymptomatic frontline worker that include worker employment in cantonment zone, ठीक है, ध्यान देना। पैरामिलिट्री एंड पुलिस पर्सनल्स in vitro testing of hydroxychloroquine showed reduction in the infectivity of COVID-19 और क्या है, the drug is not prescribed for children under 15 years age. Use of hydroxychloroquine on the high risk population has been revised. Drug has to be provided only through a prescription of a medical practitioner. Initially, the use of drug was allowed to asymptomatic patient without prescription, ठीक है। तो ये कुछ नए रिवीजन बोले हैं इन्हें, रिवीजन किए किसको देनी किसको नहीं देनी, कैसे इसको यूज़ करना है और कैसे इसको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। Why were the advisories revised? The data on the assignment of using hydroxychloroquine as a prophylactic treatment says as follows. Prophylactic मतलब जिसको सही करना हो, ठीक है। Around 1323 healthcare worker faced a mild adverse effect, मतलब उनमें कुछ एडवर्स इफेक्ट देखे गए जब उनको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दी कि सम फेस्ड अ nausea, a vomiting and abdominal pain. Other health worker faced a cardiovascular effect, मतलब इस वजह से ये एडवाइजरी जो है रिवाइज की गई, किसको देनी है टैबलेट किसको नहीं देनी, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं, किसके लिए, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अभी कुछ दिनों पहले अगर बात करें तो सेलिब्रेशन हुआ है बायोडाइवर्सिटी का। अब आज के दिन क्या किया गया, आज के दिन ने 22 मई के दिन क्या किया गया, 5 इनिशिएटिव चलाए गए कंजर्वेशन के लिए बायोडाइवर्सिटी के। 2020 की अगर बात करें 22 मई 2020 to celebrate the International Day of Biological Diversity 2020, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change launched 5 initiatives on conservation of biodiversity. PNI करेंगे, ध्यान देंगे सारे लोग। 5 इनिशिएटिव कौन कौन से हैं,
हो सकता है ये एग्जाम में आ सके, हो सकता है आपकी आंसर राइटिंग में मदद करें। द बायोडाइवर्सिटी the biodiversity Samrakshan internship program was launched. It aimed to engaging 20 students in a postgraduate program for a period of 1 year. The program will engage creative students that are willing to learn about biodiversity conservation, natural resource management. The United Nations Environment Program (UNEP) campaign called illegal trafficking of the endangered species was launched. The campaign is called not all animal migrate by choice. मतलब इसका मेन क्या कहते हैं, इसका कैंपेन जो रखा गया है, जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा चलाया जाता है, जिसको लीगल ट्रैफिकिंग बोलते हैं, एंडेंजर्ड स्पीसीज, इस कैंपेन को चलाया गया। इसका नाम क्या रखा है कि नॉट ऑल एनिमल माइग्रेट बाय चॉइस। मतलब सारे एनिमल अपनी चॉइस से और अपनी चॉइस के अलावा नहीं इधर उधर मूव करेंगे, ठीक है ना। नॉट ऑल एनिमल माइग्रेट बाय चॉइस, सही है, क्योंकि वो उनकी चॉइस नहीं होती एक जानवर को इधर से उधर ले जाना है, वो इंसान होते हैं जो ट्रैफिकिंग करते हैं उनकी वजह से। तो इसका कैंपेन का सही नाम रखा गया नॉट ऑल एनिमल माइग्रेट बाय चॉइस। द वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो कैंपेन कॉल्ड नॉट ऑल एनिमल माइग्रेट बाय चॉइस वॉज लॉन्च कर दिया गया, जिससे कि थोड़ी सी ट्रैफिकिंग बचे। द वेबिनार सीरीज वॉज लॉन्च, बच्चों को ऑनलाइन बताने के लिए कि कैसे कैसे क्या क्या है इसके ज़रिए। द सीरीज वॉज ऑन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड मॉडल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज was launched. It includes the younger generation. This will engage them toward imprint the humanity toward the biodiversity. International Day of Biological Diversity. Every year, the International Day of Biological Diversity is celebrated by the United Nations. The day is celebrated under the theme Our Solution Are in Nature. 2 बार जिक्र हुआ तो एक बार इसको नोट कर लेना, ठीक है। बात करते हैं सुपर ईयर ऑफ फॉर बायोडाइवर्सिटी। यूनाइटेड नेशन फ्रेम 20 ग्लोबल एक्शन टू बी इम्प्लीमेंटेड बिटवीन 2010 से लेकर 2020। दिस इज कॉल्ड द स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी। सो द ईयर 2020 इज कॉल्ड अ सुपर ईयर फॉर बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। आइए, स्टेटस पेपर क्या है ये? स्टेटस पेपर ऑन गवर्नमेंट डैब रिलीज्ड क्या है देखते हैं। 22 मई की बात करें 2020, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिलीज द स्टेटस पेपर ऑन द गवर्नमेंट DAB 2018-2019. According to the report, the overall DAB of center and state declined by, अगर देखा जाए तो उनके जो DAB हैं कितने डिक्लाइन किए हैं, 68.7% मार्च 2018 टू 68.6% इन 2019. Please note the status paper on government DAB is being produced by the Ministry of Finance since 2010. अच्छा क्वेश्चन है। The DAB, the current DAB of India स्टैंड एट रुपीज़ 1.3 करोड़, ठीक है। की फाइंडिंग ऑफ पेपर क्या है ये, स्टेटस पेपर की फाइंडिंग क्या है ये देखते हैं। द डेप्थ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ड्रॉप्ड अ मार्जिनली फ्रॉम 45.8% इन 2017-2018 टू 45.7% इन 2019। द एक्सटर्नल डेप्थ वॉज 2.7% GDP of GDP. The average interest cost of the center remain unchanged in the year of 2018-2019. Around 94% of the center liabilities were of domestic debt, ठीक है। The tenure of longest security was 37 years, ठीक है। इन सबको याद रखेंगे, ज़रूरी चीज़ है। अब गवर्नमेंट डेब्ट की बात कर लें। गवर्नमेंट डेब्ट आर क्लासिफाइड एज इंटरनल डेब्ट एंड एक्सटर्नल डेब्ट। इंटरनल डेब्ट इंक्लूड नॉन मार्केटेबल एंड मार्केटेबल डेब्ट, ध्यान देंगे। External debt refers to the debt borrowed from the source outside the country, ठीक है। नाम से ही थोड़ा सा पता चल रहा होगा। Government liabilities are classified into liabilities in the public account and debt contract against the consolidated fund of India, ठीक है। I hope you like it. Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment and share, and yes, don't forget to smile also. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गॉड ब्लेस यू।